प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान है, हम दुनिया के साथ सम्मान के बदले सम्मान चाहते हैं। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। आप हमारी आंखों में देखो, हम आपकी आंखों में देखोगे। भारत आंख झुका के बात नहीं करेगा। मिर्जापुर में एक डायलॉग है जिसमें गुड्डू भैया कहते हैं कि सुनो, वो गुड्डू और था जो लिबिर लिबिर करता था, हमको चाहिए फुल इज्जत। भारत में भी ऐसी लीडरशिप समय समय पर रही जो लिबिर लिबिर करती थी विदेश मामलों को लेकर, लेकिन दुनिया को, अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत की लीडरशिप में, दिल्ली में अब वो लोग नहीं हैं जो दुनिया के सामने, वेस्ट के सामने लिबिर लिबिर करेंगे। भारत को इज्जत चाहिए, उसके बदले आपको भी पूरा सम्मान मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात का जिक्र किया था कि भारतीय डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में दुनिया की कुछ ताकतें दखल दे रही हैं और ये ठीक नहीं है। और जो भी लोग ये कर रहे हैं, समय आने पर हम उनको जवाब देंगे। तो समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हैं। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय लोग बड़े अच्छे होते हैं। He happens to be coming to meet me next week, and Modi is a fantastic, fantastic man. अमेरिका में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं। अमेरिकी चुनाव में 50 दिन के आसपास का वक्त रह गया है। ऐसे में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो काफी गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जब अमेरिका आएंगे तो मैं उनसे मिलने वाला हूं। मोदी फैंटास्टिक लीडर हैं, फैंटास्टिक आदमी है, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। अब इसमें एक पतली सी लाइन है जो पढ़ने देखने की जरूरत है। आपको पता है, जैसे ही नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुन करके आए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको जोड़िए और हमारे यहां अपोजिशन के लीडर से अचानक अमेरिकी राजनयिकों के मुलाकातों की तस्वीर जारी होनी शुरू होने लगी। साथ ही कुछ नेता ऐसे बयान देने लगे कि अभी ये सरकार कुछ दिनों के मेहमान है, अभी इस सरकार को हटा दिया जाएगा। इस सब तरह की कहानी शुरू हो गई, जबकि भारत चुनावों के दौरान और चुनावों के बाद भी लगातार कहता रहा, और पहले भी जब जब हमारे आंतरिक मसलों पर अमेरिका ने दखल देने की कोशिश की है, तब अमेरिका को यह समझाया गया है कि भाई हम लोग सशक्त लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, हमारे आंतरिक मसले हम खुद सुलझा सकते हैं। बावजूद इसके बार बार व्हाइट हाउस की तरफ से भारत के आंतरिक मसलों पर, वो चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, वो चाहे भारतीय लोकसभा चुनाव हो, वो चाहे हमारे यहां किसी नेता की गिरफ्तारी हो, उन सब पर व्हाइट हाउस का बयान आता रहा है। अब अमेरिका में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। दौरे पर क्यों जा रहे हैं? तो दौरे पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्वाड की मीटिंग है। वो क्वाड की मीटिंग आनन फानन में बाइडेन ने बुलाया है। डेमोक्रेट्स की सरकार एक तरह से जाने वाली है और ऐसा मान करके वो अमेरिका में लोग चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। अब ऐसे में इसका बैकग्राउंडर जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को वहां क्यों बुलाया है, क्वाड में क्या बातचीत होनी है। उसके लिए एक वीडियो मैं पहले बता चुका हूं, फिर उतनी एनर्जी खर्च नहीं करूंगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा कि यह आनन फानन में क्वाड की मीटिंग क्यों बुलाई गई है। अब जो ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब समझिए। ट्रंप वहां अपोजिशन के लीडर हैं, फिलहाल चुनाव में जा रहे हैं और भारत में चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग है। अमेरिका में 30 से 35 लाख के आसपास भारतीय रहते हैं, यानी भारतीयों का वोट एक निर्णायक भूमिका वहां अमेरिकी चुनावों में रखता है। और ऐसे में जो राजनयिक, जो अमेरिका भारतीय लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था, भारत के लीडर जो हैं, भारत के सर्वोच्च लीडर, वो वहां अमेरिका जाके वहां के अपोजिशन के लीडर से मिलेंगे। तो अमेरिकी इस बात को कैसे लेंगे, आप खुद सोच लीजिए। अमेरिका के वहां पर जो लीडर हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष के लीडर हो या वहां का जो पत्रकार वर्ग है, वो ये कह सकता है कि भारत हमारे यहाँ के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहा है, भारत हमारे यहाँ के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो बात यह है दोस्त कि जब तुम हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे तो हमने कहा कि ये वो भारत नहीं है जो लिबिर लिबिर करता था। कहानी बदल चुकी है। $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और तेजी रफ्तार से भारत की इकॉनमी बढ़ रही है।
ट्रंप और मोदी की मुलाकात अमेरिका में बहुत सारे लोगों को परेशान करने वाली है, भारत में भी बहुत सारे लोग परेशान होंगे। परेशानी का असल कारण एक और है, ट्रंप को ने जो बयान दिया है वो बयान ऐसे समय में दिया है जब ट्रंप पर अमेरिकी चुनाव जब प्रचार चल रहे हैं। इस दौरान पिछले 2 महीने में 2 हमले हो चुके हैं, 2 हमले हो चुके हैं कि ट्रंप बचे ही नहीं। किसी भी तरह से ट्रंप को पहले यह कोशिश किया गया कि ट्रंप चुनाव में ही भाग ना ले, जब यह तय हो गया कि वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो उन पर 2 हमले कराए गए जानलेवा। लेकिन अब इस सब के बावजूद मुलाकात हो रही है और ट्रंप ने मोदी के बारे में जो कही है उसकी टाइमिंग आपको समझनी पड़ेगी, और यह बात अमेरिका से लेकर भारत में बैठे बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। अब ट्रंप और मोदी की मुलाकात अमेरिका और भारत के लिए कितना जरूरी है यह भी समझ लेते हैं। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि ट्रंप अपने राष्ट्र के हित की बात करते हैं, वो यूएसए फर्स्ट की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं। दोनों ही नेता राष्ट्रवादी हैं, राइट विंगर हैं, और विचारों के रूप से ये दोनों ही मिलते जुलते हैं। दूसरा, ट्रंप भी आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं, वो सीधा कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद पर खुले मंचों से बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते रहे हैं। अब ऐसे सारे लोग जिनकी नजरों में ओसामा बिन लादेन, हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह ये सब रेवोल्यूशनरी हैं, उन सबको इस मुलाकात से तकलीफ हो सकती है, और अमेरिका के कुछ चंद डॉलरों पर, वहां के थिंक टैंकर्स के डॉलर्स पर हमारे यहां भी जो लोग पल रहे हैं उनको इस मुलाकात से बहुत परेशानी हो सकती है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी नेता दूसरे राष्ट्रवादी नेता से मिलने जा रहा है, और यह दुनिया के लिए अच्छी खबर है। दूसरी बात एक और जाते जाते ये बता दे रहा हूं, जिन लोगों पर आरोप लगता है कि ये हिटलर हैं, नरेंद्र मोदी पर भी लगातार लोगों ने तानाशाह होने का, हिटलर होने का आरोप लगाया। ट्रंप के साथ भी यही किया जाता है कि ट्रंप चुनाव जीत गए तो अमेरिका में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, अश्वेतों के साथ जाने क्या क्या कर दिया जाएगा। बावजूद इसके ट्रंप के रहते यूएसए के जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप रहे, अमेरिका को कहीं भी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और वैसे ही जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे इस देश में कहीं कोई समस्या नहीं हुई। संविधान है ही, संविधान इस देश का कवच है। बावजूद इसके झूठ फैलाया गया कि मोदी तीसरी बार जीते, संविधान खत्म हो गया। अब बताओ, तीसरी बार तो जीत गए, अभी ये कहानी सबने बंद कर दी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नरेंद्र मोदी पर हमले का तरीका है, सेम तरीका ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं वही वाला तरीका है। यानी कि दुनिया के लिए ये दोनों नेता अपने अपने देशों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही ट्रंप का आना अमेरिका में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप का वादा है कि जैसे पहले दिन व्हाइट हाउस में घुसूंगा, पहला काम यह होगा रशिया यूक्रेन का वॉर रुकेगा, और यह बात दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात एक तरह से भारत अमेरिका के रिश्तों की फिर से कह लीजिए एक नई सीमाएं रखेगा, और यह जरूर है कि अमेरिका में ऐसा लोग तय मानकर चल रहे हैं, वहां की सर्वे एजेंसीज, वहां की रिपोर्ट्स, ये मिजाज जो है अमेरिका का, यूएस का, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं।